वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और गाइज आज है इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त। आज के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे और आज के दिन का ना अलग ही इम्पोर्टेंस रखता है हम सब लोगों के जीवन में, और ख़ासकर बच्चों के, क्योंकि बच्चों को ना अलग ही क्रेज़ रहता है इन दोनों का इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे का। तो आप सभी को सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। और अभी मैं कर रही हूँ हर्षित को तैयार, क्योंकि ये स्कूल जाएगा। स्वरा की तो तबीयत ठीक नहीं है, उसको कल से खांसी है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसको तो स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन हर्षित स्कूल जाएगा। और ये सुबह से ही खुश है कि मम्मा मुझे स्कूल जाना है, क्योंकि फंक्शन है। पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन इसके स्कूल में फंक्शन है और बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, तो इसको स्कूल यूनिफॉर्म में मैंने तैयार कर दिया। अगर ये पार्टिसिपेट करता तो फिर इसको अलग यूनिफॉर्म, अलग ड्रेस पहनाती मैं, लेकिन नहीं किया तो स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहना रही हूँ। तो ये ना और दिन बेल्ट लगा के नहीं जाता था, क्योंकि इसके मतलब पेट में चुभता है बेल्ट, बैठता है जब। तो आज बोल रहा था मम्मा बेल्ट मत लगाओ, तो मैंने बोला आज तो ज़रूर लगाते हैं, टाई बेल्ट प्रॉपर तरीके से तैयार होके जाते हैं। तो बोल रहा था अच्छा मम्मा लगा दूँ, तो इसको तैयार कर दूँ। और आज काम बहुत ज़्यादा है गाइज मेरे पास में। आज मुझे नहीं लगता मुझे समय मिल पाएगा, क्योंकि आज मैंगी पाक भी बनाना है। दूसरी बात आज रोट भी बनाने हैं, क्योंकि मामा जी आएंगे तो पापा ने बोला है रोट बना लेना, और रोट में ना पूरा टाइम लगता है गाइज। तो पहले बच्चों का काम देख लेती हूँ, उसके बाद में फिर करते हैं गाइज घर का काम, क्योंकि अभी मेरी साफ़ सफाई भी नहीं हुई है। बस सुबह से इसी में लगी हुई थी। आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि बेडशीट वगैरह उतरी थी, मम्मी की भी मेरी भी, और ऐसे वैसे बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं गाइज। ऊपर से स्वरा की तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत रात तक हम लोग जगे थे और सुबह भी जल्दी उठ गए। तो काम तो आज था ही, क्योंकि 30 त्योहार वाले दिन ना बहुत काम हो जाता है, मतलब उससे एक दिन पहले तैयारी करनी होती है। और फिर आज तो खाने में रोट भी बनाने हैं, मैंगी पाक, बहुत सारा काम है। शाम को फिर मठरी भी बनानी है मुझे, अब टाइम मिल गया तो अब, नहीं तो शाम को। तो इस तरह से बहुत सारा काम हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ कर लूँगी। और अभी हर्षित को तैयार कर दिया है। हर्षित का टाइम अभी, मतलब मैंने सोचा था शायद वही डेली का टाइम है इसका, लेकिन आज पता चला ये एक से 1.5 घंटे लेट जाएगा स्कूल। और इसको तैयार करके मैंने स्कूल भी भेज दिया। इसके पापा इसको छोड़ने भी चले गए, क्योंकि मैसेज चेक नहीं किया था सुबह से, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाया, तो पता ही नहीं चला। और फिर वापस स्कूल से आना पड़ा, पता चला कि लेट जाना है 1-1.5 घंटे। तो फिर तैयार तो कर ही दिया, स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही घूम रहा है कि मम्मा अब मैं बार बार नहीं उतारूँगा, एक बार ही जाऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो इसको नाश्ता भी करा दूंगी तब तक, वरना फिर सुबह जल्दी जाता तो नाश्ता नहीं कर पाता। तो बेडशीट मैंने अभी बिछा ली है, चेंज नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मैंने नई बिछाई थी। तो नई वाली बेडशीट आपको पता है ना 4-5 दिन अच्छे से चल जाती है, बाकी रेगुलर जो बेडशीट होती है ना वो जल्दी गंदी हो जाती हैं। ये जब स्कूल गया था ना, तो यहाँ पे ये फ्लैग और ये कैप लेके आया था, तो अब प्रैक्टिस कर रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय। बच्चों को बहुत शौक होता है, हमें भी बहुत शौक होता था उस टाइम पे, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पे। गई मुझे ना इन चीज़ों को साफ करिए हुए करीब 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। वैसे तो मैं जो डेली के हाथ की सफाई होती है ना, डेली क्लीनिंग जो चलती रहती है, वो तो मैं डेली कर देती हूँ, लेकिन ऊपर चढ़ के इधर उधर की जो कोने वगैरह रहते हैं ना, जाले वगैरह आ जाते हैं, तो वो 4-5 दिन हो गए मुझे करे हुए। तो इन फोटो फ्रेम पे भी जब मैंने देखा तो बहुत बारीक बारीक मिट्टी सी जम गई थी, धूल के कण होते हैं ना, वो जम गए थे। तो मैंने सोचा इसको साफ कर लेती हूँ, पूरे रूम को ही साफ करना है आज मुझे, क्योंकि अभी पतिदेव पूजा करने गए हैं, तो तब तक तो मैं खाने की तैयारी कर नहीं सकती, तब तक मैं अपना डेली क्लीनिंग का ही काम करती हूँ। तो अभी कर रही हूँ मैं साफ़ सफाई। और मैंने ना आज बहुत अच्छी चीज़ ली है साफ़ करने के लिए गाइज। मेरा मॉप टूट गया था, तो उसके निकले रह गए थे, ये 2 आते ना एक साथ में, तो एक बच गया था। तो इससे बहुत अच्छे से सफाई होती है गाइज, बिल्कुल भी कोई कुछ भी, मतलब जो भी धूल मिट्टी ऊपर निकली रहती है ना, वो सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो पंखा वगैरह, धूल मिट्टी के जैसे कोने रहते हैं जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता, तो वो सारी जगह अच्छे से मैंने साफ़ कर ली। और 3-4 दिन में ही पंखे पे भी खूब सारी धूल मिट्टी जम जाती है। तो चारों तरफ से साफ़ सफाई कर रही हूँ, एसी के ऊपर से, इधर टीवी वगैरह के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे ना डेली नहीं कर पाती मैं, 4-5 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में ऐसे करती हूँ। और बहुत सारी धूल मिट्टी निकल रही थी, क्योंकि एकदम बिल्कुल काला हो गया था, ये वाइट कलर का है तो बिल्कुल काला हो गया था। तो डेली साफ़ सफाई करने के बावजूद भी ये हाल है, तो आप सोच सकते हो कि कितनी, अब ये गेट है ना मेरे हमेशा खुले रहते हैं, तो यहाँ से ट्रैफिक की धूल मिट्टी आती रहती है, इस वजह से ज़्यादा गंदा हो जाता है मेरा रूम। बाकी साफ़ सफाई करती रहती हूँ तो मतलब चल जाता है।
ये देखो गाइज, एक तरफ से बिल्कुल काला हो गया है और एक तरफ से बिल्कुल वाइट है, क्योंकि मैंने एक तरफ से इससे साफ किया है तो इतनी ज़्यादा गंदगी निकली है गाइज, इसीलिए मैं साफ करती हूँ। तो उसके बाद में फिर मैंने ये जो दीवार है इस पर भी धूल मिट्टी के छोटे छोटे से रेसे रहते हैं ना, वो लग गए थे, तो इससे भी अच्छे से साफ हो गए। लाइक जैसे सॉफ्ट वाली झाड़ू आती है ना, उससे साफ करते हैं, तो ये तरीका मुझे अच्छा लगा साफ करने का, जो घिसने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्के हाथ से आप साफ करो, आराम से हो जाता है। जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ भी इसको मॉप में बांध दो, अच्छे से पूरा साफ हो जाता है गाइस। अपना रूम साफ करने के बाद में फिर मैं पहुंच गई बच्चों के रूम में, और आजकल बच्चों की छुट्टियां हैं तो ये वाला रूम बहुत गंदा हो जाता है, तो पिलो कवर चेंज करना है इस रूम का मुझे, और बेडशीट भी चेंज करनी है। दोनों मैंने पहले धुलने डाल दिए थे, और जो भी एक्स्ट्रा तकिया होती है ना मैं इसी रूम में रखती हूँ गाइज। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये बच्चों ने ना अपने, क्योंकि इनके एग्जाम्स आ रहे हैं तो ये डेट शीट वगैरह यहाँ पे चिपका देते हैं, उससे पता रहता है कि कौन सा एग्जाम किस दिन है, कौन कौन से सिलेबस आएंगे, कौन कौन सी बुक्स लेके जानी है, तो जिससे मेरी भी नज़र रहती है। तो यहाँ पे बच्चे चिपका देते हैं, दोनों बच्चों के लगे हुए हैं, स्वरा का भी हर्षित का भी। और बाकी ये पढ़ाई तो मेरे रूम में ही करते हैं, लेकिन बैग वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है वो मैं इसमें रखती हूँ। और इस रूम में ना छोटा है लेकिन स्टोर इतना ज़्यादा रहता है सामान का, बहुत पूछो मत आप। जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि एक रूम तो ऐसा चाहिए ना एकदम नीट एंड क्लीन, तो वो मैं अपना रूम रखती हूँ, एक्स्ट्रा सामान नहीं रखती। ये थैला है गाइज, इस थैले में मैंने बच्चों के छोटे हो गए कपड़े जो नहीं पहनते हैं वो कपड़े निकाले थे, लेकिन अभी जाने का मौका नहीं लग रहा। पतिदेव को मैंने बोला था तो बोल रहे थे थैले में तैयार करके रख दे, जिस दिन मेरा मौका लगेगा मैं दे आऊँगा, किसी ज़रूरतमंद को किसी को चाहिए होंगे, तो इसीलिए तो अभी तो मैं थैले को इसमें रख देती हूँ, क्योंकि बाहर रखा हुआ था अच्छा नहीं लगता है, और फिर पूरा रूम भरा भरा सा लगता है इसीलिए। और बच्चे खेलते हैं ना तो पूरे रूम में कागज़ फैला के रख देते हैं, क्योंकि जो भी मतलब पढ़ाई करते हैं तो कुछ फटा रह जाता है, कुछ फट जाता है, सब यूं ही फैला देते हैं। तो सब अलमारी वगैरह हटा के मुझे प्रॉपर तरीके से सफाई करनी है। इतने सारे कागज़ निकलते हैं गाइज, मैं आपको क्या बताऊं कि बच्चे मतलब अति कर देते हैं इस रूम में, और जबकि बिल्कुल बहुत कम रहते हैं इस रूम में, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा गंदगी इसी रूम में निकलती है। एक तो सामान भी ज़्यादा रहता है, और दूसरी बात बच्चों का अपनी मनमर्जी रहती है। तो पूरा रूम साफ हो गया है और अब एकदम बैठने लायक हो गया है, वरना बच्चों ने तो हालत ही ख़राब कर दी थी इस रूम की। अब चलते हैं गाइज किचन में, और किचन में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया आज बनाने हैं रोट, आलू की सूखी सब्जी, चटनी और उड़द की दाल, क्योंकि आज मामा जी आने वाले हैं। और वैसे भी पापा ने बोला था रोट बना लो, बहुत टाइम हो गया, तो आज का दिन है तो आज सोचा रोट बना लेते हैं। और आज सरकंडा सप्तमी भी है, पूजा होती है हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो वही पूजा की, उसके बाद में फिर खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। और आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो गई है गाइस, मतलब किचन में रुका नहीं जाता है, क्योंकि विंडो वगैरह नहीं है ना किचन में एक भी, तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मम्मी वहाँ पे बेलती जा रही हैं, मतलब वो रोट बनाते हैं ना, रोट को गूंथना होता है, तो मम्मी वहाँ पे गूंथती जा रही हैं, मैं यहाँ पे बनाती जा रही हूँ। जब एक तरफ से पक जाएंगे, मतलब दोनों तरफ से तवे पे पक जाएंगे, तब मैं ओवन चढ़ा के ओवन में सेकूँगी। बहुत टाइम लगता है क्योंकि मीडियम फ्लेम पे पकाने होते हैं, तो इसीलिए तब तक ये बन रहे हैं। मैं दाल में तड़का लगा लेती हूँ, उड़द की दाल बन चुकी है तो पहले मैं तड़का लगा लेती हूँ हींग जीरे का गाइस। मिर्च, कई बार ऐसा होता है ना, इतनी सारी मिर्च आ जाती हैं और मिर्ची पता है ना खाई तो जाती नहीं है, बस सब्जी में एक दो डालती हैं, बाकी फिर मिर्ची का करना क्या है, तो ख़राब हो जाती हैं। उनसे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मिर्ची के डंठल निकालती हूँ, डंठल निकालने के बाद उनको धोती हूँ, धो के नैपकिन से अच्छे से साफ करती हूँ, और साफ करने के बाद में इस ऐसे टाइप के डिब्बे में, एयर टाइट के डिब्बे में भर के रख देती हूँ। महीनों तक ख़राब नहीं होती गाइस, लिटरली बता रही हूँ, आप एक बार करके देखना, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। पुरानी मिर्ची होती है ना, जैसे कि अब नई मिर्ची आई है, तो पुरानी 4-5 मिर्ची थी उनको मैंने निकाल लिया और बाकी नई वाली रख दी, क्योंकि पुरानी और नई के साथ में ना फिर वो ज़्यादा पुरानी हो गई थी तो उनके साथ ख़राब होने का डर था, इसीलिए। और करौंजा होते हैं, हरा धनिया होता है, तो ऐसे एयर टाइट डिब्बे में साफ करके रख दो तो लंबे टाइम तक चलता है, वरना हरा धनिया तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाता है। तो तब तक गाइस हमारे यहाँ पर रोट बन के भी रेडी हो चुके हैं, अभी इनको घी लगा के ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। सुबह से कंटिन्यू काम करते करते कुछ ऐसी हालत हो गई है, किचन में 2-2.5 घंटे लगातार कंटिन्यू। बहुत गर्मी है, सच में बहुत गर्मी है। और अभी तो गाइस काम आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है, और हालत मेरी ऐसी हो रही है क्योंकि अभी मिंगी पाक भी बनाना है, तो उसकी आधी तैयारी हुई है, आधी नहीं हुई है। बनाएंगी तो मम्मी, लेकिन उनके साथ में हेल्प करनी है।
रोज बनाने में खड़े खड़े पैर ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल। हर्षित गया है अभी स्कूल, वो आता ही होगा, उसका आने का टाइम हो गया, 11 बज गए। और अब देख सकते हो गाइस, कहाँ मेरा काम 10:30 बजे हो जाता था, लेकिन 30 त्योहारों के टाइम तो हो ही जाता है ना, काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी अभी कपड़े पड़े हैं सुखाने के लिए, क्योंकि जगह नहीं थी सुखाने को, तो जब जगह हो जाएगी मैं सुखाऊंगी, तो थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अभी पहले, क्योंकि ऐसा हाल हो रहा है गर्मी की वजह से। दादी आ गई, इसकी खांसी हो गई है, इसको अपनी अलग टेंशन हो गई है। इसकी खांसी हो जाती है ना, तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, मतलब सब एक तरफ और इसकी खांसी एक तरफ, इतनी टेंशन हो जाती है। तो गाइज फाइनली मैंगी पाक बनके रेडी हो चुका है। अभी इसको जमना बाकी है, तो जम जाएगा, देन उसके बाद में कटिंग होगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, जन्माष्टमी पे मैंगी पाक का बहुत बड़ा महत्व होता है। मम्मी ही बनाती हैं हमेशा मैंगी पाक। उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद में फिर मैं आ गई दोबारा से किचन में, क्योंकि मुझे मठरी बनानी है। और मैंने सोचा था, मम्मी सत्संग गई हैं, पापा भी दुकान पे गए हैं, क्योंकि आज पापा थोड़ा सा उतर के नीचे चले गए थे, क्योंकि विंडो बंद हो जाती है ना, और फिर सिर पे साड़ी रख के देखो किचन में काम नहीं होता, क्योंकि आदत नहीं है ना कभी भी। अब पापा का पैर में फ्रैक्चर है, तो पापा यहीं पे रहते हैं, तो सिर पे साड़ी रख के काम करना होता है, और गर्मी में इतना मुश्किल है, क्योंकि हमारी किचन में कुछ भी वेंटिलेशन का नहीं है ना, इसीलिए। और चिमनी का भी मैं आप लोगों को बता दूं क्या इंसिडेंट हुआ। चिमनी का जो पाइप है ना, वो बाहर निकला हुआ है, तो चिमनी के पाइप के उसके उस पर, चिमनी का जहाँ से पाइप निकल रहा है ना, उस पर कार्टून रख दिया बहुत बड़ा वाला। तो चिमनी की जो धुआं थी ना, बिल्कुल नहीं निकल रही थी। हम सोचते थे चिमनी खराब हो गया, लेकिन फिर जाके पता चला गोडाउन में कि वहाँ पे बहुत बड़ा कार्टून रखा हुआ है चिमनी के मुँह पे, जो पाइप निकल रहा है। तब उसको हटा के आए, तब थोड़ा सा चिमनी ने काम करना स्टार्ट किया। वरना मैं सोचती थी चिमनी भी चलती है, लेकिन ये चिकनाई हर रोज़ जम जाती है, होता क्यों है। फिर पता चला कि ये इसलिए हो रहा है कि चिमनी का पाइप है, उस पर कार्टून लग दिया था। जब धुआं निकलने के लिए जगह ही नहीं है, तो फिर धुआं तो वापस आएगी, वो वाली कंडीशन थी। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा गाइस। और पापा थोड़ी देर के लिए गए थे, और जैसे मैं मठरी बनाने लगी, इतने में ही आ गए पापा। मैंने सोचा था आराम से शाम तक आएंगे, फिर से मेरी वही कंडीशन हो गई। तो पापा ने एसी चला दिया था कि विंडो खोल ले, एसी की थोड़ी बहुत हवा आती रहेगी, लेकिन एसी की भी हवा बिल्कुल नहीं आई थी, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो फिर एसी की, रूम में एसी है और किचन बिल्कुल पास में है, तो बिल्कुल भी हवा नहीं आई थी गाइस एसी की। फिर मैंने सोचा गेट भी खुल रहा है, एसी चलाने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा विंडो बंद कर देती हूँ, तो कम से कम सिर पे साड़ी तो नहीं रखनी पड़ेगी। और बाहर का पंखा चला के मैं थोड़ी देर के लिए, जैसे मठरी बन रही थी, तो थोड़ी देर के लिए बाहर का पंखा चला के, उसकी हवा बहुत ठंडी आती है, तो वहाँ पे चली जाती थी। पापा कह रहे थे कि अब आज मत बनाती, जब पता है आज गर्मी ज़्यादा है, तो आज मत बनाती मठरी, फिर 1-2 दिन बाद बना लेती। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा काम कम है, तो आज ही बना लेती हूँ, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी। अभी ये काम भी बाकी है, फिर सिर पर वजन रहता है ना कि यार मठरी बनानी है, तो आज ये काम भी फ्री हो गया। और तरह की नहीं बनाई मैंने, बिल्कुल सिंपल, ये साग बोलते हैं ना, यही बनाई है, क्योंकि इनमें कम टाइम लगता है गाइस। पतिदेव जब मैं बना के मैंने मतलब डिब्बे में भर दी थी, पतिदेव कह रहे थे वो वाले क्यों नहीं बनाई, करेला और क्या बोलते हैं उनको, दूसरी वाली मटरी और बोलते। मैंने बोला था उनमें टाइम लगता है भाई, गर्मी लगती है मुझे। बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो पापा को भी बहुत अच्छी लगती है मटरी, तो मैंने नीचे भी निकाल दी और अपने लिए भी ले लिए हैं गाइस। और ये सीख चुकी है मटरी, ऐसी मुझे 3-4 उसकी और सेकनी है, तो इस तरह से मेरी मटरी बनके रेडी हो गई है। अच्छी तो लगती है गाइस, सॉस और चटनी के साथ में, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और एकदम क्रिस्पी करारी बनी है गाइस। बाकी गाइस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।